एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं फ्राइडे नाइट से। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई हुई थी घर पे, क्योंकि ये लोग पास वाले पार्क में आए हुए थे और फिर अचानक से बाहर बारिश आ गई तो घर पास में ही था, तो ये लोग आ गए थे। और ये अकुल और ओनिन दोनों मस्ती कर रहे हैं आपस में। अच्छा, क्रोकोडाइल नहीं है ये, टोटो है। टोटोइस क्या है? ओनिक बोलो, टोटोइस। टोटो टोटो। अरे इसका वो ले रहे हैं कटर, उसमें लेने की मन तो कर दे। स्केल पे ले ले। तो ये कटर रख, वहां से पीसेस कट करेंगे ना उसके। टूर में तो ग्रीन ग्रीन ही होएगा ओ भाई, ग्रीन ग्रीन ही होएगा। चलो पर्दा मार दे मम्मी, बल्ब कर दे। सैंडल पहन। चल ऐसे इरेजर और ये सब ऐसे ही पटक रहा, कह रहे मैंने सब लिए हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं रेडी घर जाने के लिए। ये है सैटरडे मॉर्निंग और हम लोग मॉर्निंग में ही निकल रहे हैं। तो यहाँ पे 8 बजे हुए थे मॉर्निंग के। सिर्फ हम लोगों ने चाय पी है और कुछ नहीं किया है। बाकी खाना वाना वहीं जाके करेंगे। और मैंने झाड़ू निकाल दिया था और हमारा सामान तो मैंने रात को ही पैक कर लिया था। बच्चे सामान लेके जा चुके हैं और मैं और मम्मी अब निकल रहे हैं। तो हम वही देख रहे थे छोटा मोटा कुछ सामान रह तो नहीं गया है। तो यहाँ पे फिर मुझे याद आया कि बच्चों ने पानी की बोतल नहीं भरी है, तो फिर मैं पानी की बोतल भर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि रास्ते में फीस तो लगी आती है। इतना लंबा रास्ता तो नहीं है, पर फिर भी पानी तो होना ही चाहिए गाड़ी के अंदर। सारा सामान हमारा जा चुका है नीचे। तो मैं भी अब लॉक लगा के नीचे चली जाऊंगी। यहाँ पे मैं मम्मी को बनने दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक तो जोड़ी एक्स्ट्रा चप्पल है बाहर पहनने के लिए। तो वहाँ पे गांव में मैं एक लेके जा रही हूँ एक पेयर, क्योंकि वहाँ पे जो चप्पल थी वो मेरी टूट चुकी थी। तो मैं यहाँ पे डब्बे में वही चप्पलें डाल रही हूँ। मम्मी के हाथ में है रोटी, 2 रोटियां बची हुई थी यहाँ पे हॉट केस के अंदर। तो फिर आते तब तक तो खराब हो जाती, तो रास्ते में गायों को दे देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा सारा सामान हो चुका है रेडी। तो मैं भी लॉक लगा के निकल रही हूँ अभी। और वैसे तो हमें जल्दी निकलना था, बट हम यहाँ पे लेट हो गए क्योंकि सैटरडे था। तो आराम से सो के उठे सब। 6:30 के आसपास टाइम हो गया था जब हम उठे। ये देखो कब्जा कर लिया यहाँ कहाँ से पीछे उधर का नहीं तो दे दे। अरे ये सारी इसी की होंगी, ये डेरी वाले की। उसके तो कोई 2 पिछवाड़े पे सोट मारे ना, छोड़ दूध गाड़ के छोड़ दी। झंडा ले बैठ गया भाई। बार सही कर तू पूरी ध्यान रख पाया। अरे इनका तो दूध पीने का भी मन ना वो तो गाय जुआ से ना मैं कानून में को फोटो उठा हम उस दिन दूध लेने गए ना, फोटो मार देना। उस दिन मारने लग रहा था ट्रैक्टर से। गाय कुछ ना बहुत है। हम अपनी भैंसों को निकलाते हैं। ऐसा बन रहा है भैंसों को ना डुला रहा तक डुलाओ सब भैंसों गाय उड़ा रहे रात तक नहीं फुल्ली छोटी स्पीड पे अपनी बचन होता था। गोचर बोलते हैं गोचर गोचर अब कानून है मशीन पे निकल दवाई हम तो कितनी भैंस वाली सब फुल्ली पता क्या लगा रहे थे घर आ जाएगा। तो क्या लगा दिया वो निकल जा दूसरा ना देव रहते थे मैंने तो कहा रही करना नहीं होता गाँव ना हो इतना आयो फाइनली आज लेना है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं साबी नदी पे। और ये पहले आती थी ये नदी, अभी तो नहीं आ रही है। अभी इसको एक झील बनाने का प्लान था कि यहाँ पे झील बना देंगे, बट उसका पता नहीं क्या रहा उस प्रोजेक्ट का। तो अभी तो इसमें बारिश का पानी भरा हुआ है और बाकी लोगों ने गांव के जो नाले वगैरह होते हैं वो इसमें छोड़े हुए हैं। तो अभी ये नहीं आती है। अब तो लोगों ने इसमें घर भी बना लिए हुए, तो इसने आना बंद कर दिया है। तो ये हमारे इधर की रेवाड़ी महेंद्रगढ़ साइड की नदी यही थी। यहाँ पे देख सकते हैं फेंसिंग वाली, यहाँ पे देख सकते हैं कितना मस्त रोड है। यहाँ पे धीरे करना बनता रहती है ना। कैसे सड़क पे घुमा रहे हैं मम्मी, देख ले मैं ही सही चलाऊं। क्यों नहीं कहा? मैं चाचू चलाएंगे तो बैठे तो हमें, मेरे चलाने में किसी ने डर नहीं लगा।
इसलिए तुमने कुछ नहीं किया। हाँ और देखो सवारियों की हाहाकार आ रही है, सवारियों की हाहाकार आ रही है धीरे धीरे। आगे भी देखो स्पीड भी लिखी हुई है। कितने का है? क्या छोटा ही दे दो, बड़ा तो अपने आप ही हो जाएगा। कितने का है? 60 रुपए का 50। पिछली बार तो 40 का दिया था। सीधा तो दो भैया, छोटा भी बड़ा। छोटा ही दे दो पर सीधा दो, ये टेढ़ा है। हम जिधर से आते हैं वहाँ पे बहुत सारी नर्सरी पड़ती है रास्ते में। तो मेरी बहन ने शमी का पौधा मंगाया था, जिसमें शनिवार के दिन भगवान शनि की पूजा होती है। तो पहले भी लास्ट टाइम भी मंगाया था, बट हम उस टाइम इधर से नहीं आए थे, दूसरी साइड से आ गए थे क्योंकि 2 रास्ते आने के। तो अभी इधर से आए थे तो मैंने सोचा चलो ले लेते, बारिश का मौसम में इजीली लग भी जाएगा। तो वो तो मैंने ले लिया। दूसरा मैं एग्लोनिमा ले रही थी, बट वो इनके पास था नहीं, कोई दूसरे प्लांट थे। और यहाँ पे ना गुड़गांव से सस्ते रेट में प्लांट्स मिलते हैं। अरेका पाम भी 100 रुपए का था छोटा वाला, और वहाँ तो 100 सीधा क्यों नहीं दिया भैया ये? और बाकी जो टेबल काम में थे वो भी 50 रुपए का था, यहाँ 100 रुपए का मिलता है। मैंने खुद परचेज किया हुआ है। और जो टिफिन एग्लोनिमा है 50 का था। टेबल काम में कितने का है? छोटा वाला ये भी 50 रुपए का था। और क्रोटन टेबल काम में नहीं दिए ना? रुपए का ही था। तो यहाँ मतलब की प्राइस काफी अच्छे हैं पौधों के, तो हम मोस्टली यहीं से ले जाते हैं। और गुलाब भी 50 गुलाब रुपए का कितने था का यहाँ है? पे। और यहाँ पे 40 रुपए का पौधा भी था, जो इंडोर प्लांट था, जो और ये वाले पास में लगे हुए, जिसके पास मैंने पैर किया, ये 40 रुपए का था। एग्लोनिमा एक मिला था मुझे, वो 200 का दे रहा था, बट वो ज़्यादा चार्ज कर रहा था तो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो मुझे तो बहाना चाहिए नर्सरी जाने का, और मुझे अच्छा लगता है पौधों की विजिट करना। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे, ये नाईवाली चौक है रेवाड़ी का। और यहाँ पे आप इधर देख रहे हैं राइट साइड में, यहाँ पे लगती है सब्जी मंडी बहुत बड़ी। 2 सब्जी मंडी रेवाड़ी के अंदर, और इसके उधर है पूरा बड़ा मार्केट। और सबसे बड़ा मार्केट इधर ही है रेवाड़ी का, और इसको नाईवाली चौक बोलते हैं, जहाँ पे अभी हम हैं। तो यहाँ अभी फ्लाईओवर है, नहीं पहले नहीं था, तो यहाँ बहुत सारे भीड़ हुआ करती थी, बट अभी तो फ्लाईओवर की वजह से नहीं है। और मॉर्निंग टाइम में तो वैसे ही भीड़ नहीं मिली हमें, क्योंकि हम सुबह जल्दी आ गए थे और सैटरडे वैसे था, तो स्कूलों की काफ़ी छुट्टियाँ भी थी यहाँ पे। उसके बाद हम निकल आए थे रेवाड़ी से बाहर। तो यहाँ पे ये देखो लेडीज जा रही है चारा लेने के लिए, भैंसों के लिए। सब अपना काम वाम करके निकल लेती हैं चारा लेने के लिए। और पेड़ों में कितनी हरियाली छाई हुई है, क्योंकि सावन का मौसम है, बारिश हो रही है, तो चारों तरफ हरा भरा सा सीन है। और यहाँ पे हम रुके हैं पौधा लेने के लिए, क्योंकि हमारे इसके पापा के फ्रेंड है ना, वो पौधा लेके आए थे। और उनका गाँव हमारे गाँव से आगे की साइड पड़ता है, और वो हमसे आगे थे गाड़ी में। तो इसके पापा ने फ़ोन किया कि जामुन का पौधा देने वाला था, तो बोला कि मैं तुम्हारे गांव के स्टैंड के पास रख जाऊंगा पेड़ के पास, तो तुम वहां से ले लेना। और वो यहाँ रख के चले गए थे, तो फिर हम वही उठा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ वो हमारे घर के पास ही रहते हैं, और वहाँ हम लेना भूल गए थे। तो अभी रास्ते में अचानक चलते हुए याद आया, जब हम नर्सरी गए तब याद आया कि जामुन का पौधा भी लेना था। और वैसे तो इसमें इतना हरा भरा नहीं है, पर इसमें एक कली निकली हुई है अलग से, तो लग जाएगा। और बारिश के मौसम में तो टहनी काट के लगाओ वो भी लग जाती है। उसके बाद हम लोग एंट्री कर चुके थे। हमारे गांव से पहले एक मार्केट आती है उसमें, और यहाँ पे इस मार्केट में आप छोटे से लेके बड़ी तक कोई भी चीज़ ले सकते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है इसमें। और ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत लंबा बढ़ते ही जा रहा है, और एक गाँव का ही है। और ये है एक गाँव की प्रसिद्ध हलवाई की शॉप, और मोस्टली लोग यहाँ से हलवाई के लिए मिठाइयाँ लेके जाते हैं। तो हम भी यहाँ से घेवर ले लेंगे, क्योंकि मम्मी ने 30 का घेवर दिलाया नहीं था, तो वो यहाँ से दिला रही हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे हमारे घर के रास्ते पे, जो खेतों में है। तो यहाँ पे ये देखो बाजरा है, कपास है, और बारिश की वजह से इनमें भी अच्छी फुटाव होने लग गया है। तो इसी रोड पे आगे चल के हमारा भी खेत है, जिसमें हम लोगों ने नलाव किया था लास्ट संडे को जब हम लोग आए थे। तो ये वाला जो बाजरा आप देख रहे हैं, ये हमारे वाला है, और ये बहुत ही बड़ा हो गया अब तो, जब तो छोटा छोटा था। तो बारिश से बहुत फ़र्क पड़ता है बाजरों के अंदर। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पर। और घर पे बहन नहीं थी, मम्मी पापा है नहीं, वो खेत में नलाव करने लग रहे। तो हम भी चले जाएंगे खाना खा के यहाँ पे। और साफ़ सफाई तो सारी कर दी थी मेरी बहन ने, जोत भी जला दी थी, बस रोटी बनाना बचा था, सब्जी भी बना दी थी। तो उसके बाद फिर मैं कपड़े चेंज करने लगी, तो वो बोले कि तेरे सूट सिल रखे हैं, तो तू देख ले, फिटिंग देख ले अपने सूटों की। तो मैं यही चेक कर रही थी यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है, एक बार में मारी हुई सिलाई है उसने। तो
तो एकदम परफेक्ट जिसको बोलते हैं ना वो वाली फिटिंग है यहाँ पे सूट की। और इसका कलर बड़ा ही प्यारा है इस सूट का। और ये वाला सूट भी इसकी लेंथ ना बहुत ही कम थी, तो मेरी बहन ने इसमें डिजाइन देके इसकी लेंथ को बड़ा कर दिया, बीच में पाइपिंग सी दे दी ताकि इसकी लेंथ और निकल आए, क्योंकि ऊंचे सूट मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने छोटी सूट था उसको बड़ा करवा लिया है। और यहाँ पे ये 2 सूट मेरे बचे हुए हैं अभी से। इस सूट की जो ग्रीन वाला है इसकी सलवार तो सिल दी, इसको सिल देगी 1-2 वीक छोड़ के, क्योंकि अभी उसके पास और भी सूट हैं। और ये वाला है इसका मुझे अस्तर लेके आना है, ये मम्मी हमारा कोटा से लेके आई थी दोनों जनों का और एक मेरी ननद का। उसके बाद हम खा लेंगे खाना। तो हमने बनाई थी गुआर और आलू की सब्जी, साथ में था मक्खन, प्याज और लस्सी। तो ये हमारा आज का खाना था यहाँ पे, और जिसको खा के बहुत ही मज़ा आ गया, क्योंकि फली सीजन की फर्स्ट टाइम खाई है, इससे पहले नहीं खाई थी। और यहाँ पे जो हम घेवर लेके आए थे वो था। और मैं बता रही थी ना कि वहाँ का उस साइड का घेवर हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे इधर का ही घेवर अच्छा लगता है, तो ये खाने में भी बड़ा टेस्टी था। उसके बाद हम लोग खेत में चले गए थे चारा काटने के लिए। चारा तो वैसे मैंने सुबह काट दिया था, बस मैं उसको उठा के नहीं ले के आ पाई थी, क्योंकि उठाने वाला कोई नहीं था। हस्बैंड और बाकी सब खेत में थे, बहन खाना बना रही थी, तो कौन उठाता वहाँ पे। हस्बैंड आ चुके थे खेत से, तो मैं वही उठाने जा रही थी। और जो छोटी वाली काटे थी हल्की थी, वो तो मैंने उठा ली थी, वो मैं ले आई थी अपने आप से। ये बहुत भारी थी और लंबी भी हो चुकी है, तो मेरे से नहीं आ पाई है। और इस टाइम तो इतनी सारी गर्मी थी, यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही थी, बादल हो रहे थे, हुमस टाइप का हो रहा था और पसीना पसीना हो रहा था, बिल्कुल जी घबराने लग रहा था इतनी गर्मी में। उसके बाद मैं इसको लाके यहाँ गंडासे के पास पटक दूंगी, क्योंकि अभी लाइट आई नहीं है, 12 बजे के आसपास आएगी तो हम इसको काट देंगे। और यहाँ पे 11:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो इसको मैंने इस पे फैला दिया है कट्टे पे और लुगड़ी पे, क्योंकि नीचे डालेंगे तो हल्की गीली होती है, तो नीचे से मिट्टी लग जाएगी इसको और भैंसे खा नहीं पाएंगी। और यहाँ पे ये जो कट्टे रखे इनमें रखी है तंबाकू। पहले हम तंबाकू की खेती करते थे, बट अभी 2-3 साल से करनी बंद कर दिए। ओवर कंट्रोल में या और कॉन्फिडेंस में? ओवर कंट्रोल। जो लग नहीं पाया, और ये सिर्फ उनका एक वहम मात्र रह गया। ये ले कैच को बॉल देंगे, मैं किधर तो दूंगा। देख शेरू पूरा बैक साइड में घुमा रहे वाइट शेरडी शेरडी। ओ भाई व्हाट इज 6। और ये बॉल गुम होती हुई। आला ने बाजरा मत तोड़ देना, बाजू तेरे तोड़ देंगे तो। क्या बाजरे में जाती दो खेलने बताया था ना। क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि बॉल मिल पाएगी, या ये बॉल भी मात्र एक गुमशुदा की तरह रह जाएगी? मैं की तो यहाँ भी लाइट आ चुकी थी, 12 बज गए थे, तो हम लोग अभी चारा काट लेंगे इसके गंडासे में से। तो यहाँ पे बहुत भारी थी, तो ये मेरे से उठाई नहीं जा रही थी, तो इसीलिए हस्बैंड हंस रहे थे मेरे ऊपर। और यहाँ पे इसका जो पटा होता है गंडासे का, वो बार बार निकल रहा था, पता नहीं क्यों इनको लगाना नहीं आ रहा था या क्या हो गया था। तो हम उसी पे क्लैप कर रहे थे कि ये देखो लगाना भी नहीं आ रहा, क्या हो गया। वाओ यहाँ पे चारा हमने काट लिया था, इसको मैं फैला दूंगी, क्योंकि गीली थी थोड़ी सी, तो ये सूख जाएगी, नहीं तो इसमें गर्म होके स्मेल हो जाती है, तो भैंसे नहीं खाती है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, होप आपको पसंद आया होगा। तो टेक केयर गाइस, बाय बाय।